कार्तिक के महीने में जो दो प्रदोष पड़े, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के मध्य में जो प्रदोष पड़ती है, उस प्रदोष पर प्रदोष काल में अगर एक आधी चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाए, एक छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देवाधिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं, पूर्ण कर। दुनिया के लोग कहते हैं कि कार्तिक का महीना भगवान नारायण का है, दुनिया के लोग कहते हैं कार्तिक का महीना लक्ष्मी जी का है, दुनिया के लोग कहते हैं कार्तिक का महीना इन देवता का है, लक्ष्मी महारानी का है। जरा विचार करिएगा, माता लक्ष्मी स्वयं इस कार्तिक के महीने में शंकर भगवान की आराधना करती है। कार्तिक के महीने में क्या नाम है शिव जी का? कुबेरेश्वर महादेव। कुबेरेश्वर महादेव का मतलब, कभी आप मोबाइल पर सर्च मारिएगा, कुबेरेश्वर महादेव का फोटो निकालिएगा, मूर्ति निकालिएगा कि भगवान शंकर, एक तरफ लक्ष्मी जी बैठी है, एक तरफ कुबेर बैठा है। शंकर भगवान ओघड़दानी खड़े होकर माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों को धन प्रदान कर रहे हैं, दोनों को संपदा। कभी कुबेरेश्वर बाबा का मूर्ति का दर्शन करिए, कुबेरेश्वर शंकर भगवान की मूर्ति खड़ी है, एक तरफ लक्ष्मी जी, एक तरफ कुबेर, दोनों माता भगवान शंकर जी से लक्ष्मी ले रहे हैं दोनों। यही कार्तिक का महीना शंकर की आराधना का महीना, शिव आराधना। शंकर की आराधना कैसी करिए? शिव आराधना। शिव की आराधना में कैसा? केवल एक कटोरी में दूध, दो प्रदोष का शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में एक महीने के अंदर, पूर्णिमा के अंदर, पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा के अंदर दो प्रदोष पड़े। वो दोनों प्रदोष जब पड़े, उस प्रदोष में थोड़ा सा आधी चम्मच, एक चम्मच गाय का दूध हो, भले थोड़ा सा दूध और एक लोटा जल। आप बाबा को देव तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाओ दूध, और जल चढ़ाओ कहाँ? जम के बोलो, शंकर के शिव समर्पित। माता पार्वती जी ने शिव की आराधना करी है, ब्रह्मा जी ने शिव की आराधना करी है। इसी कार्तिक के महीने में स्वयं कुबेर ने, इसी कार्तिक के महीने में स्वयं कुबेर ने भगवान शंकर से लक्ष्मी प्राप्त करी, धन वैभव प्राप्त करा, कुबेर पद प्राप्त करा। भगवान शंकर को समर्पित किया गया एक लोटा जल हमें क्या प्रदान करता है? भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमें क्या देती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो कोई बड़ी सी घटना घटने भी वाली हो ना, तो मेरे शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल आपको वो बल प्रदान कर देता है कि दुख की घड़ी में भी आपको मुस्कुराना सिखा देता है। तो समझ लेना कि वो शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल, वो भगवान शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल है, वो शिव को समर्पित किया गया एक लोटा जल है, जो हमको बल प्रदान करता है, जो हमको शुद्ध भाव प्रदान करता है। एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग है शिव महापुराण का। एक राजा का बगीचा है, उस बगीचे में माली ने पपीता लगाया, सेब लगाया, अंगूर लगाया, एप्पल लगाया, आम लगाया, नारियल लगाया।
माली ने बहुत सुंदर बगीचा तैयार करा। जितने शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हैं, बड़ा ध्यान लगाकर सुनना। राजा का बगीचा है और राजा के बगीचे में माली पपीता भी लगा रहा है, सेब भी लगा रहा है, आम भी लगा रहा है, जाम भी लगा रहा है, नारियल भी लगा रहा है। उस बगीचे में माली ने सब कुछ लगाया, अंगूर भी लगाया, मौसम्बी भी लगाया, संतरा भी लगाया। एक दिन राजा ने अपने माली के पास सूचना पहुंचाई कि तुझे इतने दिन हो गए, कई समय निकल गया तेरा और तू मेरे राजघराने में माली मेरे बगीचे से कोई फल लेकर नहीं आए। जाओ माली के पास सूचना करो कि बगीचे से फल लेकर आ। सूचना दो माली को। माली को सूचना मिली। माली भगवान शंकर के मंदिर में, देवादिदेव महादेव के मंदिर में झाड़ू लगा रहा था। माली शिवजी के मंदिर में सफाई कर रहा है। माली शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाए। माली को आज मालूम नहीं है, माली को ये ज्ञात नहीं है, माली को मालूम नहीं है कि राजा ने खबर करी है। दूतों ने आकर बोला माली से कि मंदिर को छोड़ो और राजा ने आपको बुलाया है, चलो। फल की टोकनी में माली फल लेकर चली है। माली ने फल की टोकनी को सजाया। फल की टोकनी में क्या लेकर जाऊं, ये माली ने विचार करा। नारियल लेकर जाऊं, मौसम्बी लेकर जाऊं, संतरा लेकर जाऊं, अनार लेकर जाऊं, आम लेकर जाऊं, जाम लेकर जाऊं, सेब लेकर जाऊं, अंगूर लेकर जाऊं, केला लेकर जाऊं, क्या लेकर जाऊं। तब माली ने विचार करा, भोले बाबा आज तो मैंने आप पर छोड़ दिया, आप जो बोलोगे मैं राजा के लिए वो लेकर जाऊंगा। आप जो कहोगे मैं वो लेकर जाऊंगा। अब भोलेनाथ तो खुद आकर तो बोलते नहीं, शंकर भगवान कभी सामने आके प्रकट होकर तो बोलते नहीं, अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से छोड़ दिया बाबा पर। अब बाबा आप बताओ मैं क्या करूं, शिव जी आप बताओ आज मैं कौन सा फल राजा के पास लेकर जाऊं। अंदर मन में से शंकर आपके दिल में बसा है, शिव आपके मन में बसा है, शंकर आपकी चित्त वृत्ति में बसा है, मेरा भोले बाबा आपके हृदय में बसा है। मेरे शंकर भगवान ने अपने हृदय की आवाज से कह दिया कि आज टोकनी में फल में अंगूर लेकर चले जा। और माली ने सोचा नारियल तोड़ने में समय लगेगा, माली ने सोचा संतरा तोड़ने में समय लगेगा, माली ने विचार करा मौसम्बी तोड़ने में देरी लगेगी, जाम लाऊंगा धोऊंगा रखूंगा, फल लाऊंगा धोऊंगा, इससे अच्छा है अंगूर के लच्छे की लच्छे तोड़े और डलिया में रख लिया, टोकनी में रखा और राजा के पास पहुंच गए। टोकनी में रखकर जैसे राजा के पास पहुंचे, राजा के चरणों में प्रणाम करा, टोकनी रख दी। राजा आज बड़े गुस्से में था। राजा को इतना क्रोध आ रहा था, राजा को इतनी गुस्सा आ रही थी कि राजा माली पर क्रोध कर रहा था। टोकनी राजा ने बोला भाई लाओ ये टोकनी मेरे पास में लाओ। राजा के हाथ में टोकनी ला कर दी, माली के सामने खड़ा कर दिया माली को, और माली को खड़ा कर कर राजा ने एक एक अंगूर कर कर माली को मारना प्रारंभ करा, माली के ऊपर फेंकना प्रारंभ करा। अंगूर राजा खाता जाए, माली पर फेंकता जाए, खाता जाए फेंकता जाए, एक एक अंगूर करके माली को फेंक फेंक कर राजा ने खूब मारे अंगूर। जितने अंगूर राजा माली को मारता था, माली उतने अंगूर मार खाकर कहता था बाड़ी भोलेनाथ मेरे शंकर बड़ी कृपा करी तूने। फिर अंगूर मारा, फिर माली ने कहा शंकर भगवान बड़ी कृपा करी, फिर अंगूर मारा, हे शिव शंकर आपने बड़ी कृपा करी, फिर अंगूर मारा, हे मेरे शंकर बड़ी कृपा करी। अंगूर की टोकनी खाली हो गई, माली जाने लगा। महामंत्री ने माली को रोक कर पूछा, रे माली तुझे राजा ने इतने अंगूर फेंक फेंक कर मारे
और तू हर बार एक शब्द कहता था कि शंकर भगवान बड़ी कृपा करी, शिव शंकर बड़ी कृपा करी, ओघड़दानी बड़ी कृपा करी, महाकाल राजा बड़ी कृपा करी, ऐसा क्यों कह रहा था? माली ने कहा प्रभु आज मैं टोकनी में अंगूर लेकर आया, मेरा तो मन था ताजे ताजे नारियल लेकर आने का, मेरा तो मन था मौसम्बी लेकर आने का, मेरा तो मन था आम लेकर आने का, पर मेरे भोले बाबा ने बड़ी कृपा कर दी जो टोकनी में अंगूर मंगवाए। राजा ने अंगूर फेंके तो मुझे चोट नहीं लगी, अगर एक दो नारियल फेंक के मार देता तो मैं भाई निपट जाता। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है, ये उसकी उदारता है। क्या दे रहा है, कितना दे रहा है, कैसे दे रहा है, कब दे रहा है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। हर पल भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद दो, हर घड़ी भगवान शंकर को धन्यवाद दीजिए, हर पल शिव जी को साधुवाद दीजिए कि आपने जो दिया मुझे कम नहीं दिया।